हेलो दोस्तों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ठीक है। तो हमारा एसएससी मैराथन का 500 रीजनिंग क्वेश्चन का सेशन ये तीसरा पार्ट है। ठीक है। अब पहला और दूसरा पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जिसमें 1 to 35 क्वेश्चन, पहले पार्ट में 1 to 25 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 26 to 34 तक डिस्कस किया हुआ है, 35 तक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है जिसमें 36 to 50 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस किया हूं। ठीक है। तो ये आप अपनी तैयारी, ये जो प्रीवियस ईयर एसएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे 2021 में, उसका सारा सॉल्यूशन इन डिटेल है। तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। PLTBN and D are 6 members of a business family। एक फैमिली में ये 6 लोग हैं। ठीक है। और N is the son of B। मैं पढ़ता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, ये ब्लड रिलेशन बनाता जाऊंगा। N is the son, सन को प्लस से, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। N is the son of B। ठीक है। B who is not the mother of N। ठीक है। मदर नहीं है तो मतलब फादर होगा। ठीक है। यहां तक हमने क्लू पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे। L इज द ब्रदर ऑफ B। L जो है इनका भाई है। D एंड B आर मैरिड कपल। D और B एक दूसरे से शादी किए हैं। ठीक है, मैरिड कपल हैं। T इज द डॉटर ऑफ D। T जो है डी की डाउटर है। डाउटर को, फीमेल को माइनस साइन से और ऐसे डिनोट किया जाता है। आप ये इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। डी हु इज सिस्टर ऑफ पी। डी जो है पी की सिस्टर है। पी का जेंडर नहीं दिया हुआ, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बना। अब हमें पता करना है हाउ इज एन रिलेटेड टू टी। एन का रिलेशन टी से क्या होगा। देखिए इनके माता पिता सेम है। ठीक है। बी और डी इनके माता पिता हैं, तो एन इनके भाई होंगे, टी के भाई होंगे। तो ऐसा ब्लड रिलेशन आपको ड्रॉ करना ऑप्शन के थ्रू, और आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए ये इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा लंबा भी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मानते हैं ए है। ठीक है। 100/3%। देखिए 100/3% मतलब क्या होता है, इतना परसेंट मतलब होता है 100/3। इतना परसेंट मतलब, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं, 1/3। 100/3% मतलब 1/3 पार्ट। ठीक है। तो देखिए 100/3% आर इन होटल एक्स। ए टोटल है तो x में कितने हो जाएंगे, 1/3 पार्ट मतलब a/3 पार्ट। एंड रिमेनिंग बाकी लोग जो हैं आर इन होटल y। होटल y में हो जाएंगे कितने, 2a/3। ये 2a/3 में कहां से लाया, a-a/3 कर दिया। बाकी लोग ऐसे ही पता होंगे, 2a/3 हो गया। ठीक है। चलिए यहां तक तो आ गया। फिर आगे पढ़ते हैं। इफ 20 प्लेयर्स फ्रॉम y आर शिफ्टेड टू x। ठीक है। y में अब इसमें से 20 लोग जो हैं इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, x में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, अब 2a/3 माइनस 20 कर देंगे और ये हो जाएगा y, और x में कितना हो जाएगा, ये -20 उसमें हुआ तो ये 20 लोग इसमें आ गए। ये x में हो गए, ये y में हो गए। इस लाइन के बाद ये ये इफ 20 प्लेयर्स फ्रॉम होटल y आर शिफ्टेड टू होटल x, देन देखिए उसके बाद क्या होता है, देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन x बिकम्स 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये x का हुआ 20% के चेंज होने बाद, ये x इतना बराबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स थे a, इसका 22 हाफ हो गया। तो इससे हम ये देख रहे हैं यहां पे क्या आया, a/3 + 20 = a/2 आया है। तो इससे
ए बाई 2 माइनस ए बाई 3 इज इक्वल टू 20। इससे ए का वैल्यू निकाल लीजिए आप, आ जाएगा आपका 120। मतलब इसमें 120 लोग थे शुरू की स्टार्टिंग में, ठीक है। अब और ए में कितने हो गए, तो 120 बटा 3 तो 40, और बाकी लोग हो गए 80 लोग इसमें हो गए वाई में। हमें सब कुछ डेटा मिल गया। अब देखिए, इफ 20 प्लेयर्स फ्रॉम एक्स आर शिफ्टेड टू होटल वाई। अब इसमें से -20 कर लेते हैं और +20 इसमें कर लेते हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 20, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन होटल एक्स, ये होटल एक्स में अभी 20 लोग बचे, होटल वाई में 100 लोग बचे, बिकम्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब एक्स में कितने लोग बचे, 20 लोग। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 120। इनका परसेंटेज बताना है, यही बताना है जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है। या इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, ये 3 से काट दीजिए, इसको 50 से काट दीजिए, 16.67%। देखिए ऑप्शन में है 16.67%, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आया हुआ सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2021 में एसएससी एग्जाम्स में, ठीक है। को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 4 नंबर पेयर्स है, एक देखिए ये नंबर एक नंबर पेयर है, ये एक नंबर पेयर है, ऐसे नंबर 4 नंबर पेयर दिया हुआ है गिवन ऑप्शंस में। 3 आर लाइक इन सम मैनर, इनमें से 3 जो है कुछ तरीके से सिमिलर हैं और 1 जो है, एक जो है कुछ अलग है। सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। अब हमें इसमें लॉजिक पता करना है किस प्रकार से ये डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, इसमें कोशिश कीजिए, देख रहे हैं इससे नंबर बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या लॉजिक है, 14 मल्टीप्लाई किया गया है, 14 + 1 कर दीजिए, तो 14 × 15 कीजिएगा तो आएगा 210। ये लॉजिक हुआ है यूज। उसी प्रकार इसमें कर लीजिए 18 × 18 + 1, तो 18 × 19 कीजिएगा, आ जाएगा 342, ठीक है। ये तो सेम आ रहा है लॉजिक। इसमें देखते हैं 12 × 12 + 3, 12 + 1 करते हैं, तो 12 × 13 इज इक्वल टू 156 आ जाता है। इसमें देखते हैं इसमें फॉलो होता है कि नहीं, 17 × 17 + 1, 17 × 18, 17 × 18 कितना होता है, ये कर लीजिए, 56, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 6, 10, 306 होता है, ना कि 307। इसीलिए ये डिफरेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दिया हुआ है इसमें कुछ एनालॉजी का ये भी क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं। सेम रिलेशनशिप एज अ गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जो रिलेशनशिप इन दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स में दिए हुए हैं वो रिलेशन कौन से ऑप्शंस में दिए हुए हैं, वैसे ही। तो देखिए हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, और नीग, नीग मतलब होता है, देखिए नीग क्या होता है, हॉर्स जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं नीग, NEIGH। साउंड गिवन बाय हॉर्स, साउंड बाय हॉर्स, ठीक है, उसको कहते हैं नीग, ठीक है। तो वैसे ही देखिए पैरट जो आवाज निकालते हैं उसको कहते हैं क्वैक। ये सब टर्म्स आपको याद होना चाहिए। क्वैक कहते हैं या टॉक कहते हैं जो पैरट आवाज निकालती हैं। जो ब्रे है ये आवाज निकालते हैं, ब्रे निकालते हैं डोंकी लोग, डोंकी गधे जो होते हैं वो उनका आवाज वो जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं ब्रे। तो ये ऑप्शन गलत है। पिग, सुअर जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं विंक, सुअर जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं विंक, ठीक है। बज कौन से आवाज निकालते हैं, बज आवाज निकालता है मॉस्किटोज या फ्लाइज या बीज होते हैं ना, मधुमक्खी या कीड़े मकोड़े, उनका आवाज जो निकलता है उसे कहते हैं बज। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हेयर खरगोश जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं स्क्वीक,
स्क्विक कहते हैं जो खरगोश आवाज निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डक्स जो आवाज निकालते हैं उसे कहते हैं क्वैक, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको ये इन टर्म्स, इससे आपको फेमिलियर रहना जरूरी है, तभी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में। इसमें देखिए आपको पता है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो सीक्वेंशियली इसी सीक्वेंस में प्लेस किया जाए तो एक सीरीज इसमें मिलेगा, तो वो हमें सीक्वेंस पता करना है। देखिए आप इसमें कोशिश कीजिए पता करने का। देख रहे हैं, कोई भी एक स्टैंजा उठा लीजिए, N-AP, ठीक है, N-AP है, तो देखिए N- यहां पर A होगा, P देख रहे हैं, फिर यहां पर N होगा, N-U-A-P-Z, 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 देख रहे हैं, ये सीक्वेंस मिल रहा है। Z के बाद L है, Z के बाद L हो जाएगा, देख रहे हैं, तो क्या मिला, N-P-L-U, N-P-L-U। देखिए NPLU किसी ऑप्शन में नहीं है। NP देखिए क्या हमें मिला, इसे फ्रेश में लिखता हूं, L-N-U-A-P-Z, 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 देख रहे हैं सीक्वेंस, L से स्टार्ट हो रहा है, L से यहां से यहां पे, ये देख रहे हैं, LNU-APZ, LNU-APZ, LNU-APZ सीरीज बन रहा है, देख रहे हैं। तो आंसर वन ऑप्शन जो ए में जो लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दिए हुए हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में अराउंड को लिखा जाता है इस नंबर से, फिक्स को लिखा जाता है इस नंबर से, तो प्लास्टिक को कैसे लिखा जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है, गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि अराउंड है, अराउंड का ये देखिए जो ये सीक्वेंस होता है ABCDE, ये FGHIJKLM, ये वाला आप सीक्वेंस कहीं लिख लीजिए, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर्स। तो ए का ऑपोजिट लेटर Z होता है, Z का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू 26, 26 का डबल कर दीजिए हो जाता है 52, देख रहे हैं 52। फिर देखिए ये वॉवेल था, ये है कॉन्सोनेंट, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, वही 18 लिखा हुआ है। फिर ओ का क्या करेंगे, ये वॉवेल आ गया, वॉवेल के उल्टा पोजीशन में देखेंगे, देखिए ए का ऑपोजिट देखे थे, वैसे ओ का ऑपोजिट देखेंगे। एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है 12, 12 गुना 2 कर दीजिए 24, देख रहे हैं 24। फिर ओ यू भी क्या है, वॉवेल है, यू का उल्टा है एफ, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, 6 का 2 गुना कर दीजिए 12। एन है कॉन्सोनेंट, एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 12 1 13, 13 हो गया, सॉरी 13 1 14, यहाँ पे 14 होता है, सॉरी ये 14। और डी भी एक कॉन्सोनेंट है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, देख रहे हैं 52 18 24 12 14 4, 52 18 24 12 14 4। उसी तरह फिक्स का निकाल लीजिए, फिक्स का क्या हो जाए, ये है कॉन्सोनेंट, फिक्स में एफ है कॉन्सोनेंट, फिक्स तो एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। आई है वॉवेल, आई का ऑपोजिट लेटर निकाल लेंगे, आर है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, 18 गुना 2 36। एक्स क्या है, एक्स है कॉन्सोनेंट है, एक्स का कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू ले लीजिए, क्या होता है 24, देख रहे हैं, वही कोडिंग है, देख रहे हैं। उसी तरह प्लास्टिक का निकालना है आपको, जल्दी से जल्दी इसको भी निकाल लीजिए। पी है कॉन्सोनेंट, पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16, ठीक है 16। फिर एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एल भी कॉन्सोनेंट है, 16 के बाद 12। ए है वॉवेल, वॉवेल का ऑपोजिट लेटर जेड, जेड का प्लेस वैल्यू 13, 13 दूनी 26। एस है
कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू होता है 19, टी का होता है 20, आई है वॉवेल, आई का उल्टा है आर, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, 18 गुना 2 36, सी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का सी का प्लेस वैल्यू होता है 3। ये देखिए 16 12 26 19, 16 12 16 12 सॉरी ए का 26, ए का उल्टा जेड, जेड का 26, 26 यहाँ पे हो जाएगा 52, यहाँ पे हो जाएगा ये 52 गुना 2 करना था ना, तो ये 52 19 20 3 6 3, देख रहे हैं ये राइट आंसर हो गया इस लॉजिक से। तो ये आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, क्या हो रहा है, किस तरीके से ये कोड किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 लेटर क्लस्टर दिया हुआ है, उनमें से आपको पता करना है, उनमें से 3 जो है सेम तरीके से अरेंज्ड है, तो आपको पता करना कौन सा अलग है। इसमें ध्यान से देखिएगा, तो देखिए y जो है ये गौर कीजिएगा, y q, गौर कीजिएगा पीछे साइड q है, q देखिए q प्लस 4 कीजिएगा तो u आ जाएगा, u प्लस 4 कीजिएगा तो y आ जाएगा, y प्लस 4 कीजिए तो आ जाएगा c। उसी तरह h प्लस 4 कीजिए, h जे के जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इसमें भी प्लस 4 हो रहा है, फिर इसमें प्लस 4 आ रहा है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई होता, एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन, ये यहाँ पे ई होना चाहिए, मतलब एन जे यहाँ पे होना चाहिए। क्या बता रहा हूं मैं, अगर ए से स्टार्ट करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये होता राइट आंसर। ये ऑप्शन ये इस तरीके से, मतलब बाकी दोनों के तरीके से, बाकी तीनों के तरीके से नहीं अरेंज्ड है, तो ये डिफरेंट है। आप आगे बढ़ जाइए या इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, इसमें भी प्लस 4 हो रहा है, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी देखिए, इसमें लेटर, आपको लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर पता करना, देखिए उसी सीक्वेंस में पुट करना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर बचे हुए हैं, इसमें ऑप्शन में भी 6 लेटर दिए हुए हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लंबे टर्म्स जो दिए हुए हैं उसको गमिए। देखिए सी एच टी एल जी सी पे, देखिए सी एच टी एल जी सी, यहां पर तो एच होगा, इस सीक्वेंस के अनुसार यहां पर एच होगा, सी एच टी एल जी सी। ठीक है, अब देखिए सी एच हो गया, सी के पहले क्या है जी, तो यहां पे जी होगा, जी के पहले है आई, देखो ना जी के पहले है आई, जी के पहले आई, जी हम लोग फिलअप कर दिए। सी के बाद क्या है आया है, सी के बाद एच आया है, फिर सी एच टी एल जी के बाद, टी एल जी के बाद सी एच टी एल जी, सी एच टी एल जी सी एच टी, देख रहे हैं। तो हमारा क्या आंसर मिला, जी एच, देख रहे हैं जी एच सी एल एच टी। ये सीक्वेंस आपको पता करना है, सी एच जी एच सी एच, सी के बाद क्या है, देखिए ये गलत है, ये कौन सा ऑप्शन है, सी एच सी एल एच टी, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको गेस करना है। मैंने कैसे पकड़ा, जो लंबा सीक्वेंस दिया हुआ है उसी सीक्वेंस को फॉलो किया, तो हमारा आंसर ये आ गया। देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एल नहीं होगा, एच होगा, यहाँ पर भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऐसे आपको सीक्वेंस पकड़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में दिया सेलेक्ट द ऑप्शन, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन क्या होता है, विच आर सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ लेटर्स। जिस प्रकार से ये लेटर इससे रिलेटेड है, उसी प्रकार से बायां वाला लेटर कैसे, कौन से दायां वाला लेटर से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, हम लोग फिजिक्स पे पढ़े हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, डेंसिटी का
यूनिट होता है जूल? नहीं, डेंसिटी का यूनिट होता है जूल नहीं होता, जूल होता है किसका यूनिट? एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है। एम्पियर का यूनिट करंट होता है? नहीं, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? करंट का यूनिट एम्पियर होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये एम्पियर यूनिट होता है करंट का, लेकिन करंट यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्स का यूनिट वॉट होता है? नहीं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। तो ये भी गलत ऑप्शन है। एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है, रेडियन होता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच आपको ये पता करना है कि 3 वर्ड्स किसी तरीके से रिलेटेड हैं और चौथा वर्ड नहीं रिलेटेड है। कैसे? हेडवे मतलब होता है प्रगति, प्रगति। हेडवे मतलब होता है प्रगति। एडवांस मतलब भी प्रगति कुछ होता है, ग्रोथ मतलब भी प्रगति होता है। डिटोरेट मतलब होता है कमना, कम हो जाना। तो देख रहे हैं तीनों वर्ड सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब एक दूसरे का मीनिंग सेम है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, तो ये अलग वर्ड है। तो आंसर हो जाएगा डिटोरिएट, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं, इसमें देखना है जिस प्रकार से ये 3 नंबर्स रिलेटेड है, उसी प्रकार से कौन सा नंबर रिलेटेड है वही पता करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट का नंबर जिससे रिलेटेड है उसी प्रकार से कौन से सेट का नंबर से रिलेटेड है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या है? इसमें लॉजिक आपको पता करना है। इसमें लॉजिक यूज हुआ है 24, जो पहला नंबर है, माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और गुना 2 कर देंगे। तो देखिए, करके देखिए, 14 स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा 14 स्क्वायर 196। ये सब आपको याद रहना चाहिए। 14 स्क्वायर 196 होता है, इसको इंटू 2 करेंगे तो 392। यही लॉजिक यूज हुआ है। ये अब इसमें देखेंगे, इसमें यूज हो रहा है 29 माइनस 18 कर देंगे, इसका स्क्वायर इंटू 2। 29 माइनस 18 11 स्क्वायर इंटू 2। 11 स्क्वायर था 121 इंटू 2, ठीक है। तो हो जाएगा, क्या होता है 242 इसमें हो रहा है। तो हमें वही पता करना था। अब इसको टिक मार के हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है। इसमें आप चेक कीजिएगा 21 माइनस 18, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आंसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर गुना 2, 3 3 9 गुना 2, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या आएगा? 26 माइनस 12 का स्क्वायर गुना 2, 4 का स्क्वायर गुना 2, 16 गुना 2 32। ये भी गलत ऑप्शन है। और इसमें क्या हो जाएगा? 27 माइनस 15 का स्क्वायर, वही लॉजिक मैं यूज कर रहा हूँ, गुना 2। ये तो 12 का स्क्वायर गुना 2, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 गुना 2 इक्वल टू 288। यहाँ 488 दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको पता करना है, देखिए 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। एक ही पासा है, उसका डिफरेंट पोजीशन दर्शाया हुआ है, ये 3, ठीक है। ये 3 अलग अलग पासाएं नहीं है। सेलेक्ट द लेटर नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर यू। जिस फेस पे यू लिखा हुआ है उसके उल्टे साइड में क्या लिखा होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी 2 पासा को उठा लीजिए। तो देखिए, और देखिए हम इस सीक्वेंस में चलेंगे क्लॉकवाइज, ए से आई, आई से ई, ई से ए, देख रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए ए आई ई। फिर देखिए E9O, तो ई के सामने E9O। फिर देखिए इसमें नाइन के सामने 9 के बाद आई के बाद यू, देख रहे हैं। ये क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो देखिए आई के अपोजिट में O हो जाएगा, ए के अपोजिट में 9 हो जाएगा और ई के अपोजिट में यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यू के अपोजिट में क्या होगा? तो यू के अपोजिट में ई हो जाएगा। ई इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड। आप
देखिए एनालॉजी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही होगा जिस प्रकार से ये नंबर इससे रिलेटेड है, जिस प्रकार से ये नंबर इससे रिलेटेड है, उसी प्रकार से आपको पता करना है कौन सा नंबर इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या लॉजिक होगा, इसमें लॉजिक आपको समझना पड़ेगा क्या लॉजिक होगा। देख रहे हैं, देखिए 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है। 17 का स्क्वायर आप अब मैं ऑब्जर्व कीजिए 289 होता है, इसमें 4 ऐड किया हुआ है तो 293 आ गया। फिर ठीक है, इसका पैटर्न हमें कुछ ना कुछ हम समझ पा रहे हैं। 21 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 441, इसमें भी प्लस 4 करते हैं तो आ जाता है 445, इसमें भी वही तरीका यूज हो रहा है। तो 488 दिया हुआ है तो 488 माइनस 4 करते हैं तो 484 आता है। ये किसका स्क्वायर है? ये 22 का स्क्वायर है, तो 22 इज द राइट आंसर। तो आपको ये नंबर्स को सही से ऑब्जर्व करना है जो दिए हुए हैं, तभी आप ये लॉजिक समझ पाओगे और वो लॉजिक इसमें लगा दो, आपको राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस से मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आप लॉजिक मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपको पता करना है इसी सीक्वेंस में ये स्टार के जगह पे, स्टार जो साइन दिया हुआ उसके जगह पे कौन से ऑपरेटर्स देने पड़ेंगे, कौन से ऑपरेटर का सीक्वेंस जो दिया हुआ है ऑप्शंस के में, वो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो 62 3 6 5 43। चलिए ऑप्शन वाले 1 में पुट करते हैं, तो इसमें क्या है, डिवाइड प्लस इनटू इक्वल टू माइनस। देख रहे हैं आप 5 माइनस 43, ये माइनस में कुछ आ रहा है, इसको करेंगे जल्दी से सॉल्व करना है इसको जल्दी से। 60 डिवाइड बाई 2 30 प्लस 18, तो ये माइनस में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 60 डिवाइड बाई 2, देखिए लिखना कम है, 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 30, 2 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 6, फिर क्या 3 प्लस 6, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 62, ऐसे ये नंबर लिख लीजिए 543 और वैल्यू पुट कर दीजिए। ये ऑपरेटर डिवाइड है, प्लस है, गुना है, माइनस है, इक्वल टू है। तो वैल्यू पुट ये कैलकुलेशन कीजिए, 18 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 5 इज इक्वल टू 43। हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ जाइए, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। वैल्यू पुट करके आंसर मिल गया। नीचे से स्टार्ट कर दीजिए या ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए, आपको आंसर आता है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। आपको इन चारों वेन डायग्राम में से पता करना है कौन सा वेन डायग्राम इन तीनों एलिमेंट्स को सही से डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए म्यूजिशियंस, फीमेल्स और डॉटर्स। इसमें गौर कीजिए, फीमेल्स और डॉटर्स हैं, सारे डॉटर्स जो होती हैं वो फीमेल होती ही हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो फीमेल्स भी हो सकते हैं, डॉटर्स भी हो सकते हैं, किसी न किसी डॉटर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फीमेल्स हो। तो म्यूजिशियन ऐसे, ठीक है, तो डॉटर फीमेल म्यूजिशियन। ऐसा डायग्राम कहाँ बना हुआ है, ऐसा वेन डायग्राम, ऐसा वेन डायग्राम देखिए ये बना हुआ है ना, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, डॉक्टर ले लिए फीमेल हो गया, ये म्यूजिशियन जरूरी है, म्यूजिशियन सारे डॉक्टर म्यूजिशियन थोड़ी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये अलग हो ही नहीं सकता, म्यूजिशियन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स तो है ही, हो ही सकता है, इसमें अलग दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि इसे डॉटर मान ले, इसको फीमेल मान ले, इसको म्यूजिशियन मान ले, तो डॉटर कोई भी डॉटर तो है, जो बेटियां होती हैं वो म्यूजिशियन तो हो ही सकती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों, ये हमारा मैराथन जो एसएससी प्रीवियस ईयर का मैराथन में जो चल रहा है 500 क्वेश्चंस का, उसका पार्ट 3 था। ये पार्ट 3 था, जिसमें 36 to 50 क्वेश्चन तक मैंने डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया है सॉल्यूशन। मैं अगले पार्ट
4 में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वर्थ स्टडी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।